दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और साथियों ये वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है यह साथियों, और किस तरीके से बदतमीजी से टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर से जवाब मांग रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखिएगा, आगे की बात बाद में करते हैं। मैडम आप एक बात बताइए, पी के दिखाओ। हाँ, आप ये पानी पियेंगे? आप पियेंगे क्या अपने घर में ये पानी? सर पानी तो सर मत कीजिए सर, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे सर मत बोलिए। मेरा नाम आशुतोष जी कर सकते हैं आप ये बताइए, आपके घर पे ऐसा पानी आएगा तो आप अपने बच्चों को ये पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? पानी तो ठीक है। ये ठीक है पानी? कहाँ से लाए हो भाई ये पानी? बच्चे पानी पी रहे हैं उनसे। ये पानी तो अच्छा साफ और सुथरा वही पिला। चलिए आप दिखाइए कहाँ से पिला रहे हैं आप पानी, आप दिखाइए। ये साफ सुथरा बच्चे पानी पी रहे, जो पानी है। नहीं, एक सेकंड सुनिए, डीओ साहब को लेके जाइए, साफ सुथरा पानी आप लेके आइए, दिखाइए कहाँ से ला रहे हैं पानी। साफ सुथरा पानी कहाँ से पिला रहे हैं, बताइए। नहीं बुलवाओ मत, आप लोगों को मत बुलवाओ, आपने बोला बच्चे साफ पानी पी रहे हैं, तो यहाँ का स्टाफ ही तो बताएगा ना भाई कौन सा पानी पी रहे हैं। आप कौन है सर? मैं तहसीलदार हूँ। आप तहसीलदार साहब, बच्चे पानी पानी तो आप कर रहे हैं ना बात, है ना? मैं कर रही हूँ। आप ये बताइए। यहाँ कौन है? नहीं मैडम एक सेकंड रुकिए सर। डीओ साहब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। डीओ साहब सुनिए, हम हैं पढ़े लिखे लोग, तो हमसे है ना आप कुछ भी करिए, हवाबाजी मत करिए और हमसे झूठ मत बोलिएगा। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि आप ये पानी अपने बच्चों को पिलाओगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। साफ पानी पिला रहे हैं। अच्छा बच्चों से पूछ लेते हैं कहाँ से साफ पानी पिला रहे हैं, लेकर दिखाइए। आपको पता होगा ना साफ पानी पिला रहे हैं। तो सर 100 बात की एक बात ये है, हमसे हवाबाजी मत करिए, गलती मानिए और बताइए कि आप इसको कितने दिन में ठीक कराएंगे। हवाबाजी मत करिएगा हमसे। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनको है ना आप लोग गधा मजदूर की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। तो ये बच्चे आपके होते थे, ये लोग एक लड़की को अब अगर किसी ने हाथ लगा दिया ना, बच्चे हमारे ही हैं। नहीं, ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि लोग हमारे नहीं है। आप बच्चों से पूछो कि बाहर निकल इनको। ये इस गांव के भी नहीं ये है। गायब मत हुआ करो, ये इस गांव के भी नहीं, बच्चे खुद मना कर रहे हैं। मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, यहाँ पे गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा कर उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी साइड मार दी मेरी, वीडियो बना है, हाथों में मार रहे हैं। पुलिस मिली हुई है, पुलिस करी नहीं रही। क्या ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये क्या है? क्या उसकी शर्ट कैसे फाड़ी उसने? आइडेंटिफाई नहीं, बाहर करो उनको। करो ना, फिर बाहर करो उनको। आइडेंटिफाई नहीं हो रहे अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए आपसे। पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे। अगर अब किसी को भी टच किया, बच्चों को परेशान किया किसी ने, बच्चों को कोई नहीं कर रहा। एक भी बच्चे को क्या किया ये? शर्ट मार रहे, हाथ मोड़ रहे, फोन छीन रहे। क्या किया? उसकी शर्ट कैसे फाड़ी? उसकी शर्ट कैसे फाड़ी? ये भी साथियों देखा आपने वीडियो, यार समझ में नहीं आता है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी, इनको सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग ही क्यों नजर आता है, इनको सिर्फ शिक्षा विभाग ही क्यों नजर आता है। ये आखिर क्यों पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाते हैं, क्यों अन्य विभागों में नहीं जाते हैं, इनको सिर्फ शिक्षा विभाग ही नजर आता है। साथियों कांग्रेस जनता पार्टी, चलो आप कुछ कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन टीचर से जवाबदेही क्यों मांगी जा रही है? भाई टीचर कहाँ देगा? क्या टीचर्स के पास पैसा है या सरकार उनको विशेष फंड देती है कि स्कूल में ये करो वो करो? आप ग्राम प्रधान से क्यों नहीं बात करते हो? ग्राम प्रधान के अंटे में अभी तो पूरा स्कूल आता है, बेसिक विभाग पूरा, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल होते हैं प्राइमरी बेसिक, उसमें पूरी जिम्मेदारी 100% ग्राम प्रधान की भी होती है। लेकिन साथियों ये कांग्रेस जनता पार्टी वाले नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। साथियों वैसे मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ इनके बारे में, लेकिन आज मेरा खून खौल उठा साथियों, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, टीचर्स को पढ़ाने क्यों नहीं देते हैं ये लोग? कहीं सरकार नहीं पढ़ाने देती है टीचर्स को कि ये काम करो वो काम करो, और फिर कार्रवाई की जाती है 100 अलग। टीचर्स भाई साहब एक बलि का बकरा बना दिया जाता है। कांग्रेस जनता पार्टी अगर देश की सेवा की तुम्हें इतनी पड़ी है, तो तुम जो जंतर मंतर मैदान में महीनों तक तुम करोड़ों रुपया फूंक डाला, इतना ही वो था, तो आप लोग चंदा इकट्ठा कीजिए और जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ जाके कुछ कीजिए स्कूल के लिए। लेकिन सवाल उठाना ये चीज़ नहीं है कि आप सवाल उठा रहे हो, टीचर से कह रहे हो आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे। साथियों देखिएगा, आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट मैंने मेन पॉइंट लिए, वीडियो तो आपने देख लिया। सबसे बड़ी बात है, सीजेपी के ऐलान से शिक्षकों में दिखा डर।
जी हाँ साथियों। दूसरी बड़ी बात है, इनको सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग ही नजर क्यों आते हैं। तीसरी बड़ी बात है, विद्यालय के संसाधनों में कमी तो शिक्षक जिम्मेदार क्यों। चौथी बड़ी बात है, एक शिक्षक किस तरह से बात करनी चाहिए, एक शिक्षक से किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये साथियों इन कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने नहीं सीखा। भाई तुमसे वो कितने सीनियर हैं और तुम लोग बदतमीजी से बात कर रहे हो, हैं उनको हरेस कर रहे हो, ये गलत है। महिला टीचर बेचारा उससे ये पूछ रहा है, भाई तू होता कौन है। सरकारी नौकरी मेहनत से पाई है टीचर्स ने, किसी की बपोती नहीं है बाप की जो तुम ऐसे चिल्ला के बोलोगे। टीचर्स मेहनत करता है और इतने परीक्षा दे के पास होके तब ये नौकरी मिलती है। और जलने वाले 100 लोग हैं, टीचर्स को हर कोई पीछे पड़ा है, हर कोई चाहता है कि टीचर्स को ही नापा जाए। और साथियों सबसे बड़ी बात है, सीजेपी अगर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कर रही है तो सिर्फ इनको बीजेपी राज्य ही क्यों नजर आ रहे, क्यों बीजेपी राज्य को टारगेट कर रही है। जी हाँ साथियों, क्यों नहीं ये गैर बीजेपी राज्यों में जाती है, पंजाब जाए, कर्नाटक जाए, अन्य राज्यों में जाए, तमिलनाडु जाए, मान लीजिए लोग जाएंगे साथियों, ये सिर्फ जाएंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इन राज्यों में जाके टीचर्स की बेइज्जती करेंगे, उनको कार्रवाई, उनको सस्पेंड करवाने का कार्य करेंगे साथियों। ये देखिएगा, हम पहली बात करते हैं चर्चा, सीजेपी के ऐलान से शिक्षकों में दिखा डर। अब साथियों पूरा लाभ लश्कर आप लाओगे, पूरी मीडिया बनाओगे, चारों तरफ कैमरे होंगे, बताओ भाई साहब अच्छे अच्छे लोग डर जाएंगे। और बच्चों से छोटे छोटे बच्चों के अंदर जेल घोल रहे हो, बच्चे टीचर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पीछे देखा वीडियो में किस तरीके से बच्चे साथियों बात कर रहे हैं, बड़ी तेज आवाज में कह रहे हैं शर्म करो शर्म करो। मतलब क्या सिखाना क्या चाहते हो तुम? तो आओगे चले जाओगे, 1 घंटे की राजनीति तुम कर जाओगे, लेकिन जो उस टीचर की बेइज्जती होगी इस अंतराल में, उसका गैप कौन भरेगा? क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले बताएंगे? बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई जाती है, ये तो बेशरम लोग हैं। देखा दिल्ली मिल्ली जंतर मंतर मैदान में किस तरीके से लड़कियां गालियां दे रही थी, इतनी बुरी बुरी गालियां आती भाई साहब, मैंने तो कान बंद कर लिए, मैं तो किसी अपने बच्चों को भी ना दिखाऊं साथियों, इतनी बुरी बुरी गालियां खुल्लम खुल्ला। ये संस्कार है भाई साहब, ये संस्कार ऐसे भाई साहब, हम ये संस्कार देंगे बच्चों को कि प्रधानमंत्री मोदी चलेगा, आपको प्रधानमंत्री मोदी से दिक्कत है तो आप प्रदर्शन कीजिएगा, सही बात कीजिएगा। उनको गाली दे रहे, भद्दी भद्दी गाली, इतनी गालियां मैं तो कह भी नहीं सकता, बाप रे बाप भैया। बताओ, आदमी तक पीछे रह गए इनकी गालियों में, लड़कियों की गालियों में। आपने वीडियो भी देखे होंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को भी गाली दी गई। भाई देश के प्रधानमंत्री है, आपका राजनीतिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए। आप विरोध कीजिए, बिल्कुल विरोध कीजिए, गलत चीज़ के लिए हर कोई विरोध करना तैयार, लेकिन गाली देना, पत्थरबाजी करना, मारना पीटना, ये कहाँ का विरोध है? तो यहाँ पर साथियों टीचर्स के साथ गलत किया जा रहा है। टीचर्स के अंदर भाई साहब डर है, और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जितने भी सीजेपी कार्यकर्ता हैं जहाँ जहाँ गाँव में, वो अपने ग्राम पंचायत में स्कूल का वीडियो बनाएं, टीचर्स का वीडियो बनाएं, टीचर्स क्या कर रहा है उसको वायरल करें। ये साथियों ये कर रहे हैं ये लोग। पूरे बेसिक शिक्षा की जो रीढ़ होती है, बच्चों की हड्डी, जो बेसबोन होती है बेसिक शिक्षा, उनको साथियों ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य राज्यों में ये क्यों नहीं जाते हैं? दूसरी बड़ी बात है साथियों, इनको सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग ही क्यों नजर आता है? अन्य विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, आर्मी विभाग है। आर्मियों में कितनी ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ जाके मुद्दा उठाएं। आर्मी में ये ओपीएस का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी ज़रूरी है ये नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ उठाएंगे कि किसी तरह सरकार की टांग खींची है, लेकिन सरकार की टांग खींचने के चक्कर में ये उन टीचर्स की टांग खींचने में लग जाते हैं। उन टीचर से जवाबदेही मानते हैं जो सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। अब साथियों बताओ, पूरा लाभ लश्कर पूरा आएगा, टीवी में आएगा, न्यूज आएगा, ये कमी पाई तो किसके ऊपर कार्रवाई होगी? भाई अधिकारी तो सीधी सी बात है टीचर्स को ही नापेंगे, कुछ भी हो नपेगा टीचर्स। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए? इतना ज़्यादा ही ये लोग देश सेवा करने के लिए तैयार है, तो गरीबों को अच्छे से काम करें। ये असम में जो फ्लड है, इतना मार बेचारे रह नहीं पा रहे हैं, बेचारे भूखे माँ जाएं, ये माँ जाके काम करें तो इनको वाहवाही मिले, लेकिन ये काम करेंगे सिर्फ राजनीति करेंगे। सबसे बड़ी बात है, विद्यालय के संसाधनों में कमी तो शिक्षक जिम्मेदार क्यों? अब ये बताइए साथियों, ये जो पानी दिखा रहे हैं ये हैंडपंप का पानी है। अब ये हैंडपंप क्या पानी, या टीचर अंदर जाके क्या पाताल लोक में जाएगा पानी साफ करने?
ये बताओ, क्या पाताल लोक में टीचर जाएगा? और उसकी भूगोलिक स्थिति कैसी है उस स्कूल की? क्या वो शहर में है या प्योर ग्रामीण में? अब ग्रामीण हर जगह पानी की टंकी तो होती नहीं है कि भैया पानी की टंकी हल आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। आप कमियां दिखा रहे हो तो उसका तरीका भी बताइए किस तरीके से हल किया है। और मैं आपको बता दूं, चाहे कितना भी आप अच्छा स्कूल कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, अधिकारी आएगा तो 100 कमियां आपको गिना के चला जाएगा, और ये तो 1000 कमियां निकाल के चले जाएंगे। कमियां तो आपने निकाल ली, लेकिन इसका रास्ता आप बताओ। आपका काम है सिर्फ हल्ला करना है, हो करना, और टीचर्स को साथियों हरेस करना, महिला टीचर्स का बदतमीजी से बात करना। ये साथियों ये लोग हैं, ये जैन जी हैं। ये जैन जी भैया, ऐसे जैन जी हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ अपनी अपनी बात करें, किसी दूसरे की भी सुननी चाहिए। टीचर्स को ब्लेम लगाना बहुत आसान होता है, क्यों? टीचर्स तो भैया एक ऐसा प्राणी है, गाय की तरह सीधा है। कोई भी भैया मंदिर का घंटा कोई भी आके बजा जाता है, और गांव वाले तो वैसे भी चिढ़ते हैं टीचर से। आप कितना भी अच्छा कर लो उनके लिए, फिर भी उनके अंदर वो रहेगी चुल, अरे ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। गांव वालों को पूरा जानकारी दो, भले ही अचानक छुट्टी हो जाए बारिश की वजह से, अरे मास्टर तो आना है। ट्रेनिंग चल रही हो टीचर्स की, अरे मास्टर तो 5 दिन तक नहीं आया। मतलब उनको पूरी जानकारी दो। और झूठी शिकायतें की जाती हैं टीचर्स को साथियों। टीचर्स को पनिशमेंट करने में इनको ज़्यादा मजा आता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके पनिशमेंट के चक्कर में, इनके कार्रवाई के चक्कर में उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। फिर बाद में किसको गाली देते हैं ये लोग कि टीचर्स नहीं पढ़ा पाए, सरकार बेकार है। अरे भाई, कम से कम काम तो करने दो। तुम्हें तो अपनी राजनीति से मतलब है, तुम तो कुछ पढ़ नहीं पाए, भैंसिया चढ़ा रहे हो। कम से कम जो बच्चे टीचर पढ़ाने के लिए बैठे हैं, अरे भाई उनको तो पढ़ाने दो। लेकिन नहीं, तुम तो बच्चों से नारेबाजी करवा रहे हो, टीचर्स के खिलाफ भड़का रहे हो। भाई देश कहाँ जा रहा है? ये कॉकरोच जनता पार्टी लोगों में लगा एक उम्मीद है, लेकिन साथियों ये भी बक्काल निकले, ये पीठ दिखाई निकले। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इनको सिर्फ बीजेपी को नीचा दिखाना है और कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी के चक्कर में ये टीचर्स को नीचा दिखाने लग गए। अभी राजस्थान में साथियों, ये वीडियो राजस्थान का है, किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हैं बताइए साथियों। उसके बाद एक शिक्षक से किस तरीके से बात ये कर रहे हैं, इनको तमीज नहीं है किस तरीके से बात करना चाहिए। भाई क्या हो गया आजकल के लोगों को? ये तो जैन जी है, हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर ही हमें बेकार लग रहा है। और इस तरीके से ये करते हैं साथियों, लोग भड़क उड़ जाते हैं, इनको आदर्श मानने लगे हैं। अब बताइए, लड़कियां गालियां दे रही हैं, वो किसी के घर की बहू बनेंगी तो क्या होगा साथियों? रिएक्शन, उसका पति तो आत्महत्या कर लेगा, सास को खा जाएंगी, ससुर को खा जाएंगी। ये चाहेंगी कि हम पूरे पति के ऊपर पूरी पावर, अपनी आज़ादी चाहिए। भैया देश कहाँ जा रहा है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूँगा, भैया एक स्टिक कानून बनाए, ये कॉकरोच जनता पार्टी इनको जेल भेजने का कार्य करें। अगर ये टीचर्स के खिलाफ बोलेंगे, टीचर्स की बेइज्जती करेंगे, आपको जो करना सरकार के साथ कीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार से आप जवाबदेही मानिएगा। ये कैसे है कि पूरा लाभ लश्कर आ गया और बदतमीजी कर रहे हो टीचर्स से? टीचर्स को आप ये कर रहे हो, पढ़ाने कब दोगे भाई? फिर कहोगे कि बच्चों का भविष्य वो नहीं हो पा रहा है, बाद में रोएंगे। लेकिन फिलहाल साथियों, इनको राजनीति करनी है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बीजेपी राज्य ही ने क्यों नजर आ रहे हैं, इनको और कोई राज्य क्यों नहीं नजर आते हैं? सिर्फ बीजेपी राज्य। आप अन्य राज्यों में जाइएगा लेकिन मान ही जाएंगे साथियों, इनको तो भैया प्रधानमंत्री मोदी से मतलब है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो कर रहे हैं ना ये कांड, ये न्यामा जा के कुछ नहीं मिलना है इन्हें, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर इन सच में इनके अंदर कुछ है तो भाई साहब जाओ, इलेक्शन जाके लड़ो, संसद में जाओ, माँ जाके बात करो। माँ इनको करना चाहिए। सड़क पे क्या फ़ायदा बवाल करने से? जब मैटर कोर्ट में है, पति पत्नी बवाल करें सड़क पे, क्या मतलब? भाई जो भी कुछ होगा, उनका डिवोर्स होगा वो कोर्ट में जाके होगा, सड़क पे नहीं हो सकता डिवोर्स। तो वैसे ही साथियों, इनको जो करना है वो लड़ें, इनकी औकात पता चल जाएगी किस तरीके से ये हारेंगे बुरी तरीके से। इनको सिर्फ हल्ला करना और कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष परेशान हो गया करते करते, आज तक कुछ नहीं, वो विपक्ष तक उखाड़ नहीं पाया कुछ भी, ये नए नए लोग उखाड़ लेंगे। मैं अब भी कह रहा हूं कि टीचर्स को परेशान करना छोड़ दें। टीचर्स भारत भाग्य विधाता, टीचर्स मुक्ति का मार्ग देता है, लेकिन इन लोगों की वजह से आज टीचर्स हर जगह बेइज्जत हो रहा है। सरकार तो कर ही रही है, ये लोग और आगे करने के लिए। तो फिलहाल साथियों, आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।